थोड़ी लॉस होगा जी। उस लॉस को आदमी ध्यान नहीं देता है और आदमी ज्यादा ध्यान पैसे पे ध्यान देता है। और इसमें एक फायदा ये है जो चूल्हा बनाने का, यहाँ पानी के सटे हुए मैंने बनाया। बाय द वे ये गाय भी आने वाली, जब एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए तो इलाहाबाद घर बनवाए, सब लोग वहाँ पढ़ने लगे। आज की डेट में सब भाई बहन जो हैं सरकारी, और सबकी फीड एक जैसा देना है। क्या चौड़ाई इसकी, लंबाई, इसकी भी चौड़ाई तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन आदमी जब भी काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो लगा तो आती जाती रहती है, उसके लिए घबराना नहीं है जी। किस तरह की समस्या? जी का डॉक्टर बहुत अनुभवी होता है, क्योंकि हमें बताएंगे कि नहीं हमें समस्या क्या है। जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने जो भूसा वाला सेट बनाया है, उसके बाद ये जानवरों के लिए बनाया है, तो उनके मन में ये लालसा जरूर होगी कि कितना इन्वेस्ट आप इसमें किए हैं, कितनी लागत लगी है। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों हम चंदौली जिले के यौती गाँव में हैं और भैया एक बहुत बड़े किसान हैं, हार्वेस्टर भी है, साथ में घर के सारे सदस्य कहा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उसके बाद हर एक चीज़ होने के बाद पशुपालन में ये रुचि ले रहे हैं और पशुपालन को एक नए सिरे से नया आयाम देने की कोशिश किए हैं। नया सेट, नया हर एक चीज़ जो है कि बना रहे हैं, नवनिर्माण किए हैं। तो आइए भैया से हम जानते हैं क्या एरिया है और क्या इनकी प्लानिंग है डेयरी फार्मिंग के प्रति, क्या सोच के इस तरह का जो है कि सेट कंस्ट्रक्शन इन्होंने बनाया है। तो आइए हम भैया से मिलते हैं। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। स्किप करने पे बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जो आप लोगों से छूट जाती हैं। तो आइए हम भैया से बात करते हैं। नमस्कार सर, थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम पुनीत सिंह है जी, मैं ग्राम यौती जी जिला चंदौली। तो हम देख रहे हैं कि अभी ये नवनिर्माण किए हैं सेट का। जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं दर्शकों का, क्या प्लानिंग है आपकी, और पहले अपना पीछे का बैकग्राउंड बता दीजिए, इसके पहले क्या करते थे। जी। असलियत मेरा टोटल एजुकेशन इलाहाबाद से हुआ है जी। हम लोग इलाहाबाद हम लोग रहे हैं और हमारे जो भाई हैं, हम लोग 4 भाई हैं जी। एक इस समय जिला जज हैं, इस समय लखनऊ में जी। एक भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो अपनी कंपनी होल्ड करते हैं। एक भैया बैंक मैनेजर हैं जी, वो भी इस समय केरल में पोस्टिंग हो गई, उनकी वाइफ भी बैंक में जॉब करती हैं। और पिताजी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। एक हम हैं जो खेती देखते हैं और मेरे 2 हार्वेस्टर हैं और 30 एकड़ की खेती करते हैं। जैसे खुद जो है कि आप एक बड़े किसान कहा जा सकता है जी, और जो है कि हार्वेस्टर वगैरह भी है और काफ़ी जो है कि लोग गवर्नमेंट जॉब से भी जुड़े हैं आपके परिवार के जी। तो आपका मन कैसे इस डेयरी फार्मिंग में कैसे आना हुआ, कहाँ से मोटिवेट हुए? जी, असलियत ये है, मेरे पिताजी जब गांव पे रहने लगे तो फिर खेती से जुड़े और सब भाई लोग हमारे जॉब करने लगे, गवर्नमेंट जॉब। मैंने ये सोचा कि मैं घर पे रह के इसको इस्टेब्लिश करता हूँ, आगे इसको वेल मेंटेन करके चलाऊंगा। और जिससे अब घर में एक, जैसे पिताजी हैं, अब धीरे धीरे उम्र घट रही है, वृद्ध हो रहे हैं, उनकी भी देख रेख हो जाएगी, ये पर्पस ज़्यादा था। उसके बाद तो ये सब तो साथ में लगा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जी, क्या कहेंगे इस पे? ये सबसे बेटर है, क्योंकि आप जब खेती कर रहे हैं तो इसमें रोपनी, सोहनी, खाद वाद इसमें आप लगे हैं और गाय भी इसी सेक्टर से जुड़ी है। इस वजह से आपको मैनेज करने में बहुत आराम रहेगा, यही फायदा है। तो सर हम देख रहे हैं कि आपने शेड बनाया है, इसका लंबाई चौड़ाई क्या है? इसकी लंबाई 30 फीट आपकी है इधर से और 60 फीट रनिंग है। चौड़ाई इसकी 25 फीट है। 30 फीट 30 फीट और लंबाई जो है लंबाई 60 फीट जी। कितने जानवरों के लिए आप बना? ये मैंने बनाया है कुल मिला के 20 जानवरों के लिए, उसके बाछी और गाय दोनों। मतलब क्या प्लानिंग है, कितनी बछिया रहेंगी, कितनी? असलियत हम आगे चल के ब्रीडिंग पर्पस से हम ये इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये बस ये दूध के लिए नहीं कर रहे हैं, इसको मैं आगे चल के यहाँ अपना बढ़िया बुल का सीमन यूज करूंगा, अरमाडा हुआ, एबीएस हुआ, जो भी जी वो यूज करके अपने घर की बाछी तैयार करूंगा और उसके बाद आगे जनरेशन उसको सही करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पशुपालन में ब्रीडिंग का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है और जो है कि डेयरी फार्मिंग के साथ साथ आप ब्रीडिंग का भी काम करें। हाँ। बहुत से लोग कहते हैं सर कि जैसे कि गाय हम जितना में बछिया तैयार करेंगे जी, गाय खरीद के ला देंगे। जी, क्या ये सही है? देखिए, जो अपने घर का चीज़ है उसकी बात अलग है, क्योंकि आप उसको प्रॉपर फीडिंग करा रहे हैं, बचपन छोटे पर से उसको आप वेल मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको सब चीज़ पता है। बाय द वे आप खरीद के ला रहे हैं, वो आपके क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं की, या तो बाय द वे बीमार हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपका थोड़ी लॉस होगा। उस लॉस को आदमी ध्यान नहीं देता है और आदमी ज़्यादा ध्यान पैसे पे ध्यान देता है। जी, तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने शेड स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। जैसे शुरुआत करते हैं नाद से। हाँ, थोड़ा सा जैसे ये इधर हमारे 11 गाय का बीच में बना है और ये मास्टर टंकी मैंने बनाई, इसमें ऑटोमेटिक पानी की व्यवस्था मैंने की है जी। इसमें पानी आएगा वो बाहर से, ये देखिए इसमें नीचे पाइपलाइन आपकी गई है जी। हर 2 गाय के बीच में एक नाद है। बाय द वे इसमें से हम पानी लेते हैं तो ये अपने को मेंटेन कर लेगा, ये पानी अपने को मेंटेन कर लेगा बॉल की वजह से। मतलब कहीं ना कहीं उसका जो लेयर होगा एक समान होगा दोनों टंकी। हाँ, हर टंकी का। जैसे ये टंकी है, 2 गाय हैं और ये जो आपका है
चूल्हा इस साइड किए हैं कि ये गाय इसको डिस्टर्ब ना करे जी। और ये गाय इसको डिस्टर्ब ना करे। पानी दोनों के पास हो जाएगा पीने के लिए हमेशा पर्याप्त। मतलब ये खाने के लिए है और हाँ, बीच वाला जो है हाँ, पीने के ये लिए। दो गाय के बीच में एक पानी का है जी। ये ऐसे। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? इसकी देखिए 2.5 फीट है, इसकी 2.5 फीट हमने चौड़ाई रखी हो है। गई। चौड़ाई और लंबाई सर? लंबाई इसकी आपकी 3.5 फीट है और गहराई? गहराई आपकी 2.25 फीट है। 1.25 फुट गहराई है। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आदर्श नाद इसको कर सकते हैं, इतना में आराम से आराम से अपने खा जानवर लेंगे। खा सकते हैं। और इसमें एक फायदा ये है जो चूल्हा बनाने का, जी। यहाँ पानी के सटे हुए मैंने बनाया। बाय द वे ये गाय बियाने वाली हो तो उसको अलग फीड देंगे, जो अच्छा दूध दे रही है उसको अलग फीड देंगे, तो दोनों में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अपना अपना खाएंगी। और जब हम ये अपना बनाए हैं कि पीछे खरी रखेंगे, इसकी गाय की इधर खरी दे देंगे। मतलब इस ये गाय जो की इधर। गैलरी आपने हाँ। छोड़ा है, हाँ। आराम से उस साइड से आप चारा या जी, फिर जी। जो भी फीड जैसे डालना है, हमें कोई भी देखने वाला है कि क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, तो हमें पीछे से चलने में आराम होता है। क्योंकि आगे गाय के सामने जाएंगे, आपको देख के आगे पीछे करेंगे, खुर आपके पैर पर रख गया, चोट लग सकती है। जी। और चारा जैसे आप लेके आ रहे हैं तो हरा चारा हुआ या कुछ भी, वो गाय खाने के लिए कूदती हैं। जी। आप आगे से देंगे चोट भी लग सकती है। पीछे से आप डालते चले जाएंगे, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होनी है। अब जैसे कहा जाए तो लोग कहते हैं कि शेड जो होना चाहिए वो खुला और हवादार होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं जैसा कि आपने पूरा मतलब पैक टाइप का इसको बना दिया है। पैक नहीं है, इसमें जो खिड़कियां हमारी हैं, जैसे ये खिड़कियां हैं, जी। इसमें ये हमने फ्रेम किया है। अच्छा। ये हमारी फ्रेम है जी। इस पे मैंने स्टेनलेस स्टील की जाली लगा दी जिसमें मच्छर ना आए, और जब हमें जरूरत होगी इसको मैं उठा दूंगा। इस समय बहुत ज्यादा ठंडी है 2 दिन से, इस वजह से मैंने दोनों तरफ गिरा दिया है। रखे हैं, जरूरी भी है। अब इसे क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर होगा। 5 खिड़की इधर है, 4 खिड़की उधर है। जी। और आपको ऊपर मैंने दे दिया वेंटिलेटर जी। अपना, जैसे मतलब जो भी इसमें उमस होगा सब हाँ, बाहर निकल उमस जो है, ज्यादा उमस से दिक्कत होती है गायों को, जी। तो ये मैंने वेंटिलेटर दे दिया जी। है। इससे आपकी जितने भी गर्म हवा हुआ ये आपका क्रॉस हो जाना है। तो ये सब प्लानिंग एक प्रॉपर वे से आप जो है कि प्रॉपर रूप से तैयार करके जो है किए हैं, जैसे एक मजा हुआ खिलाड़ी हो इस क्षेत्र का, डेयरी फार्म के क्षेत्र का। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। जी। तो ये सब पहले से ही प्लानिंग, ये सब जानकारी कैसे हुई आपको? ऐसे देखिए, मेरे पिताजी जब एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए जी। तो इलाहाबाद घर बनवाए, सब लोग वहाँ पढ़ने लगे। आज की डेट में सब भाई बहन जो हैं सरकारी जॉब कर रहे हैं। जी। तो उसके बाद पिताजी गांव पे आए, खेती कराने लगे, अपनी खेती भी है, तो फिर उन्होंने डेयरी इस्टेब्लिश की। उस समय जो भी दिक्कतें हुई हैं उसी को ध्यान में रखते हुए वो दिक्कतें हमने दूर की। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछली बार से आपने सीखा है जी कि इन चीजों की समस्याएं जो है जी ना आए। जी। इधर चलते हैं सर, थोड़ा सा इधर बताइए कैसे क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, ये जो है हमारा ये एरिया 3 गाय का मिल्किंग सेक्टर है जी। ये हमेशा आपका नीट एंड क्लीन रहेगा जी। कि आप गाय वहां से खोल के लाइए और यहाँ बांधिए, और उनको यहाँ आपका वेंसन कंपनी का हम मिल्किंग मशीन लगवाने जा रहे हैं। जी। वो यहाँ होगा, यहीं से ऑपरेट होगा दूध का। यहाँ दूध हम निकालेंगे, फिर उसके बाद गाय वहाँ ले जाके बांध देंगे। जी। जैसे कहा जाए तो मतलब देखा जाए अगर तो पाइपलाइन आपकी बीच में भी हो सकती है। बीच में होने से ये फायदा होगा कि उस साइड से अगर आपकी जो गाय है वहीं से बीच से इधर से भी मिल्किंग कर लेंगे आप, उधर से भी कर लेंगे। जी। अब वहां से खोल के बार बार इधर लाना फिर बांधना। देखिए, असलियत ये है कि दोनों तरफ से मिल्किंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे आपकी गाय वहाँ खा रही हैं, वहाँ पेशाब करेंगी, गोबर करेंगी, गंदगी रहेगी, और किसान उस समय इतने जल्दी में रहता है कि भाई गोबर हटाए तुरंत मिल्किंग करने लगा। जी। तो गाय को खड़ा होना चाहिए, उससे मेस्टाइटिस होने का खतरा होता है। तो यहाँ हम रखेंगे तो यहाँ साफ सफाई रहेगी। फिर उसको टिट्स पे दवाई लगा के यहाँ थोड़ी देर खड़ा कर देंगे, नाद में थोड़ी सा खाना दे देंगे, 1 घंटा खड़ा हो, फिर उसके बाद वहाँ बांध देंगे। जी। थोड़ा सा देखा जाए आपका ये वाला जो एरिया है जी, इसका आपने पार्टीशन नहीं किया है। इसमें पार्टीशन इस वजह से नहीं किया, मैं इसमें बाछियां जो भी हैं, जो हमारी बाछियां तैयार करनी है अपने को, उसमें बांधेंगे, और सबकी फीड एक जैसा देना है। क्या चौड़ाई इसकी, लंबाई? इसकी भी चौड़ाई उतनी ही है, 2.5 फीट जी, और ऊंचाई उससे अकॉर्डिंग कम कर दिए हैं हम बाछियों के लिए। मतलब उन सब से देखा जाए, उन सब नाद की अपेक्षा तो इसकी कम कर दिए हैं। और इसमें पार्टीशन मैंने नहीं दिया, बोले बाछियां हैं मिल बांट के खाएंगे। जैसे अभी आपकी जब बछड़ियां छोटी रहेंगी, मान के चलिए कि अगर 6 महीने 7 महीने तक, तो इसमें एडजस्ट कर जाती हैं। हाँ। जैसे वो 1 साल की होती है, 1.5 साल की होती है, फिर कहाँ उसको लेके जाएंगे? फिर उसको अलग सेक्टर हम बनाने जाएंगे, इसके जस्ट बाहर, वहाँ बाछियों का ही व्यवस्था। मतलब देखा जाए तो काफ के लिए ये रहेगा, हीफर के लिए जो है अलग से व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये हमारी जितनी भी दुधारू गाय हैं, प्रेग्नेंट हुई और जो भी है गाय जो तैयार है हमारी, वो यहाँ बंधेंगी, और बाद में हमारी जब बाछी वाला सेक्टर तैयार होने लगेगा, जब ये वहाँ हम शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें कितनी बछड़ियाँ? इसमें 7 इधर हैं और 4 उधर हैं। मतलब उधर भी
छोटी बछड़ियाँ बन हाँ सकती हैं हाँ, जो 4 कि वहाँ 7 यहाँ चारा नहीं खा रही हैं। जो जी जी बहुत ही सुंदर आपने व्यवस्था कर रखा है। एक हमारे अनुभवी पशुपालक हैं सचिदानंद जी। भैया जी, थोड़ा सा आइएगा आप भी, आई भैया। और आप भी कुछ अपना विचार रखिए। आई क्या कहेंगे, जैसे भैया ने जो बनाया है इस पे? नहीं, ये काफ़ी अच्छी सोच है। जी आदमी को मेहनत और लगन, मेहनत से भागना नहीं चाहिए, जी क्योंकि बिना मेहनत का कोई आज के डेट में कोई भी काम मुमकिन नहीं है। जैसे आप पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में हैं, छोटा ही लेकिन एक अच्छा डेयरी मॉडल है आपका। अगर देखा जाए तो हम लोगों के एरिया में एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को लोग जानते हैं, क्योंकि कम जानवरों से बढ़िया दूध का उत्पादन करना, बढ़िया मैनेजमेंट करना। और कहाँ से इसमें कुछ कमियां हो या फिर कुछ सुझाव हो तो आप भैया को दे सकते हैं। नहीं, कमी तो अभी नहीं दिख रही जी। है, लेकिन आदमी जब भी काम करेगा तो कुछ न कुछ तो लगा रहता जी। है। कोई भी पूर्ण तरह कोई काम नहीं होता जी। है, वो करने के बाद अनुभव धीरे धीरे होता जाता है, आदमी करते जाता है। जी, कैसे शुरुआत करें भैया, कितनी गायों से करें, कितने लीटर वाली गायों से करें जिससे कि सफल हो जाए? देखिए, आज के डेट में अगर आप करें, अगर नहीं किए हैं जी तो 2 से ज़्यादा नहीं लाइए। 2 लाइएगा, इसके बाद 1 महीना आप उस पर यूज कीजिए, इसके बाद धीरे धीरे आप अपना अनुभव पाते जाइएगा, करते जाइए। इसमें ये काम बहुत धीरे धीरे, जैसे कि आप घबरा कर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जी इसको लाइए, और कम से कम 20 लीटर से ज़्यादा अगर गाय रहेंगी तो उनको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। मतलब देखा जाए जो भी गाय लाएं 20 प्लस की ही लाएं। 20 प्लस की रहेगी तभी आप उसको खिला पाएंगे, जी तभी डेयरी चल पाएगी, नहीं तो अन्यथा नहीं चल पाएगी। जी। क्योंकि आज के डेट में फीड इतना महंगा हो गया है कि खिलाना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे समस्याएं क्या क्या आती हैं, जैसे नए तौर पे कोई भी युवा, जैसे भैया कर रहे हैं तो भैया तो मान लीजिए पीछे का अनुभव भी है, पिताजी रखे थे इनके, जी। लेकिन कोई नया युवा साथी आता है इस क्षेत्र में तो समस्याएं कहाँ कहाँ आती हैं? समस्या सर तो डेयरी में बहुत जी। हैं, लेकिन आदमी जब करते जाता है तो उसके लिए कोई सब जीरो बराबर हो जाता है। जी। लेकिन समस्या तो आती जाती रहती है, उसके लिए घबराना नहीं है। जी, किस तरह की समस्या? समस्या एक जैसे थनैला हो गया, हाँ। थनैला एक समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी की समस्या में एक FMD चल दिया है, जी। ये बहुत भारी समस्या है, जिससे कि पूरा FMD हो जाने का मतलब सिस्टम का पूरा दूध खत्म, और तत्काल अगर उसका निवारण नहीं किया गया जी, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे लोग कहते हैं कि अगर FMD जानवरों को हो गया तो बड़े बड़े फार्म जो है कि उजड़ जाते हैं। हाँ, अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तुरंत उसको, अगर आप डेयरी में आप काम कर रहे हैं, जी अगर आप जैसे सर्वेंट नौकर हो गया, काम कर रहा है, उसके भरोसे आप छोड़कर चले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जितना वो ख्याल नहीं कर पाएगा। जी। आपको बताएगा 1 दिन बाद। जी, जी। आप जब जाएंगे डेयरी में तो आपको तुरंत अनुभव पता चलेगा कि इसको मैंने ये घंटा पहले ऐसे देखा, इसके बाद ऐसे हो गया, क्यों? तो आप डॉक्टर को बुला करके तुरंत उसको ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक जानवरों की एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा। जी। क्योंकि ये हमें बताते नहीं हैं। आदमी और ये जानवर और बच्चे जी जी का डॉक्टर बहुत अनुभवी होता है, क्योंकि ये हमें बताएंगे कि नहीं हमें समस्या क्या है। जी। उनको आप देख करके आप अनुभव करेंगे और उसके अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे उसका। जी। तो जैसे भैया से पहले बात हुई थी, भैया ने कहा था कि हम जो है कि बाहर से गाय लेके आएंगे, तो इस पे क्या सुझाव देंगे? बाहर से खरीदे या फिर अपने क्षेत्र की लोकल गाय देखिए, जो हो? बाहर से भी लाएंगे तो उतनी ही गाय की दूध लाएंगे। जी हाँ, हमारी एरिया में कम से कम हमारे एरिया में 20-25 आराम से मिल जाती हैं गाय। 20-25 वहाँ लीटर तक लाइए आप, साल 2 साल उस पर समय दीजिए, जी। इसके बाद अपना ब्रीड तैयार करिए, और वो जितना सक्सेस है, बाहर की गाय हमें दिक्कत होगा लाने में। कितने साल तक जो है कि हम ये उम्मीद न रखें कि डेयरी से हमें कुछ प्रॉफिट कमाना है, डेयरी का पैसा डेयरी में ही लगाना है? कम से कम 2-3 साल। 3 साल 2-3 साल मतलब 3 साल में जब आपकी बच्चियाँ खुद तैयार होने लगती हैं? 2-3 साल, अगर जैसे 4 गाय ला दिए आप, जी अगर उस पर सीमेंट आप अगर अच्छा लगवा रहे हैं, मान के चलिए सक्सेस का, जी सक्सेस का, तो 4 में से 3 तो आ ही जाएंगी। 3 अगर आ गई तो साल भर में, 1 साल में, 1 साल बहुत ज़्यादा तो 1.5 साल, उसके बाद अपना ब्रीड तैयार हो जाएंगी, इसके बाद अपना रोटेशन चालू हो जाएगा। कब से भैया, कब से हम अनुमान लगाए कि कब से आपकी गाय जो है कि इस फार्म में आना शुरू हो जाएंगी? असलियत इस समय हमारी खेती का टाइम चल रहा है। जी गेहूं बुआई भी चल रही है, गेहूं धान कट भी रहा है, 2 हार्वेस्टर अपनी वो चल रही हैं। जी जी थोड़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जा रहा है, तो थोड़ी अब देख के परख के, जैसे आप लोग बात किए, आपसे बात हुई हमारी, जी जी तो जैसे आपने बताया कि थोड़ी देख रेख के लाया जाए, इस वजह से थोड़ी देख के इत्मीनान से फिर उसके बाद गाय लाएंगे।
मतलब जैसे ही खेती के काम से थोड़ा सा आप फ्री होंगे। फुर्सत में होंगे तो उसके बाद जानवरों का आना यहाँ शुरू हो जाएगा। बहुत अब लास्ट में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने जो भूसा वाला शेड बनाया है उसके बाद ये जानवरों के लिए बनाया है, तो उनके मन में ये लालसा जरूर होगी कि कितना इन्वेस्ट आप इसमें किए हैं, कितनी लागत लगी है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट अभी तो इन्वेस्टमेंट तो अपना हुआ है, इसमें लोन वोन कुछ नहीं है, वो अपना घर का पैसा लगा है, धीरे धीरे हम लोग लगा रहे हैं। जी। हाँ, अभी प्रॉपर कैलकुलेट नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम आपको 100% सबका अलग अलग बता देंगे, आपको भूसा का कितना लगा है, यहाँ का कितना जी, लगा जी, है, और जो भी है आप पैसा जो भी इन्वेस्ट इसमें हुआ है वो आपको एकदम प्रॉपर डिटेल बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि बहुत से युवा साथी हैं जो कि डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, वो आएंगे यहाँ, जरूर हो सकता है विजिट करें कि किस तरह से, क्योंकि पूरा प्रॉपर ढंग से आपने जो है कि एक एक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो है आपने फार्म को बनाया है। तो हो सकता है वो आए, विजिट करें, जो अपने लोकल क्षेत्र के हों, कुछ सीखें आपसे। तो जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी राम।